हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। तो अपनी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं इस बार मैथ्स एंड साइंस के क्वेश्चन एनालिसिस, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में यानी लेवल 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए पूछे गए थे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लेवल 2 मॉर्निंग शिफ्ट में पेडागॉजी के क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस किए हैं। अगर आप पेडागॉजी के क्वेश्चंस के आंसर अपने चेक करना चाहते हैं तो हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स यानी साइंस के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। अभी इस वीडियो में हम प्रेजेंटली मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए साइंस के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लाएंगे। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस 91 क्वेश्चन नंबर 91 टू 120 यानी 30 क्वेश्चंस हमें मैथमेटिक्स के दिए गए थे। आइए ज़्यादा बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 91 था हमारा, द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर -5 इंटू 5 टू द पावर 12 अपॉन में 625 इंटू 6 टू द पावर -5 इज़। ऑप्शन नंबर 25, ए है 25, बी है 5, सी है 125, डी है 625। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो विल गेट कि हमें मिलेगा 125 इज़ द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 था हमारा, 6 टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 216 इज इक्वल टू 36। देन वैल्यू ऑफ x इज़, यानी 6 की पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 216 इज इक्वल टू 36 है, तब x का क्या मान होगा? x का मान होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 2। चलते हैं 93 क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। बाई सब्ट्रैक्टिंग -5x² प्लस 7y² माइनस 4x5 फ्रॉम 3x5 प्लस 2y² माइनस 2x² विल गेट द एक्सप्रेशन। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 7xy माइनस 5y² प्लस 3x²। ये सब हम एल्जेब्रिक फॉर्म को जब सॉल्व करेंगे तब हमारा ये आंसर मिलेगा। आंसर नंबर ए भी इज़ करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। फैक्टर्स ऑफ एक्सप्रेशन 9a² माइनस 9ab माइनस 40b² आर। ऑप्शन है हमारे पास 3a प्लस 5b इन ब्रैकेट 3a माइनस 5b। ऑप्शन नंबर बी है 3a प्लस 5b इन ब्रैकेट 3a माइनस 8b। ऑप्शन नंबर सी है हमारे 3a माइनस 5b ब्रैकेट में 3a प्लस 8b। ऑप्शन नंबर डी है 3a प्लस 8b 3a माइनस 8b। तो हमारा इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 3a प्लस 5b ब्रैकेट में 3a माइनस 8b। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ देखते हैं। द वैल्यू ऑफ x² प्लस 7x प्लस 10 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इन ब्रैकेट इज़ x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 2 या x प्लस 5। Upon solving, we'll get the answer is D, option number D, that is x plus 5. Question number 96. Let's move to question number 96. The denominator of a rational number exceeds its numerator by 8 if 17 is added to the numerator and 1 is subtracted from the denominator. We get the rational number 3 upon 2. Then the rational number is, options are 13 upon 21, 21 upon 13, 13 upon 7 एंड 7 upon 13। बेसिकली हिंदी में बता देते हैं, एक परिमेय संख्या का उसके अंश से 8 अधिक है, परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है यदि अंश में 17 जोड़ने पर और हर में से 1 घटाने पर परिमेय संख्या 3/2 प्राप्त होती है, तब परिमेय संख्या क्या है? तो इसका ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 13 upon 21। क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं। द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाई ईच ऑफ द नंबर 7, 14 एंड 21 इज़ ए 98, बी 1764, सी 394, डी 2056। छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो 7, 14 और 21 में से प्रत्येक में से विभाजित होती है वह है 98, 1764, 394, 2056। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 1764। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 हमारा, द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन क्यूब रूट है a अपॉन 0.000216 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.000343 इज़। upon solving we'll get the answer is 0.1, that is option number C is the right answer, 0.1। क्वेश्चन नंबर 1999 देखते हैं। शंकर टुक ए लोन ऑफ ₹25,000 फॉर परचेजिंग अ मशीन, हाउ मच अमाउंट विल ही रीपे आफ्टर 1 year 6 months एट एनुअल रेट ऑफ 12% व्हेन इंटरेस्टेड एक्यूमुलेटेड एनुअली। हिंदी में देख लेते हैं। शंकर मशीन खरीदने के लिए 25,000 रुपये का ऋण लेता है। वह 1 वर्ष 6 माह बाद 12% ब्याज वार्षिक दर से कितना धन लौटाएगा, जबकि वार्षिक ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 29,680 रुपीज़, 29,680 रुपये।
क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। राजन परचेज 2 सीलिंग फैन एट अ रेट ऑफ 2500 ईच, आउट ऑफ विच वन फैन वॉज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट एंड अदर वॉज सोल्ड एट 8% लॉस। हाउ मच प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज ऑब्टेन्ड इन द होल ट्रांजेक्शन। राजन ने 2 छत के पंखे खरीदे 2500 रुपये में, उसमें से एक पंखे को 15% लाभ और दूसरे को 8% हानि से बेचा। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 32। यानी ओ आई एम सॉरी, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 3.5% प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 हमसे कहता है, अंडर स्वच्छ भारत मिशन 20 वॉलंटियर्स कैन क्लीन देयर विलेज इन 8 days. If village needs to be cleaned in 5 days, then how many volunteer will be required? स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 स्वयंसेवक अपने गांव को 8 दिन में स्वच्छ कर सकते हैं। यदि गांव को 5 दिन में स्वच्छ करना है तब कितने स्वयंसेवकों की आवश्यकता होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 32। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। Path moves from Junjunu to Jodhpur by a car to reach in 6 hours with an average speed of 60 km per hour. What will be the average speed while returning if it takes 4 into 1/2 hours, 1/2 hours यानी 4.5 घंटे लगते हैं। पाथ एक कार द्वारा झुंझुनू से 600 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 6 घंटे में पहुंचता है। वापस लौटते समय कार की औसत चाल क्या रही होगी यदि उसे 4.5 घंटे लगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज़ 80 किलोमीटर पर आवर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 103। 3 years बैक द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वॉज 50,000। आफ्टर दैट in the first year, the rate of growth of population was 5%. In the second year, due to pandemic, the population decreased by 10%. And in the third year, the population growth rate was noticed by 4%. Then percentage of population, sorry, the present population of the villages. हिंदी में देख लेते हैं। एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 50,000 थी। उसके पश्चात पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की बढ़ोतरी हुई। दूसरे वर्ष में महामारी के कारण जनसंख्या 10% घट गई तथा तीसरे वर्ष की बढ़ोतरी की दर 4% पाई गई। गांव की वर्तमान जनसंख्या है, ऑप्शन है 50,000, 53,000, 49,140, 51,140। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 49,140। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। इसमें if they in the given figure if p is parallel to q then value of x is। तो ये सिंपल हमें एक डायग्राम दिया गया है और इसमें काफ़ी सारी प्रमेय लगा के हमें वैल्यू ऑफ x हमें निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ x वर्टिकल अपोजिट एंगल के तहत हमारा 55 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। इट इज़ गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी is equal to triangle FDE and AB is equal to 5 cm, angle B is equal to 40 and angle A is equal to 80. Which one of the following is true? इसको हमें पहले एक ट्राइंगल बना के तब सॉल्व करना पड़ेगा, देन विल गेट द आंसर। जो इसका सही आंसर होगा दैट विल बी द आंसर नंबर बी, दैट इज़ DF इज इक्वल टू 5 cm, एंगल E इज इक्वल टू 60 डिग्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। अ टैंक ऑफ 30 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर वाइड एंड 12 मीटर डीप is dug in a rectangular field of length 588 meter and breadth 50 meter. The earth sand so dug out is spread evenly on the remaining part of the field. If the height of the field raised by it is, यानी अगर हम इसको देखते हैं हिंदी में देखते हैं 588 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत में एक 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा व 12 मीटर गहरा टांका खोदा जाता है। इस प्रकार खोदकर निकाली गई मिट्टी बालू को खेत के शेष भाग में एक समान रूप से फैला दिया जाता है। इससे खेत की बड़ी हुई ऊंचाई होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 2.5 मीटर्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड आर 60 सेंटीमीटर बाई 54 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर। हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ
साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द क्यूबॉइड। सिंपल, कुछ नहीं करना, इसका वॉल्यूम निकालना है, क्यूब का वॉल्यूम निकालना है साइड से, और दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है एंड विल गेट द आंसर 450। नेक्स्ट चलते हैं 108 की तरफ। फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल द नंबर ऑफ पर्सन हुज वेट्स आर लेस देन 60 kgs इज़। तो ये हमारी सिंपल एक टेबल दे रखी है और इससे हमारा जो आंसर निकल के आएगा दैट विल बी आंसर नंबर ए, दैट इज़ 26। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। दैट इज़ फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट एक्सपेंसेस ऑन डिफरेंट आइटम्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रूम। इफ़ टोटल एक्सपेंसेस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द रूम आर 2 lakh देन हाउ मच मनी वॉज एक्सपेंडेड ऑन लेबर। तो हमें ठीक है देख लेते हैं, 90% हमारा सीधा सीधा लेबर हो रहा है, 54 है, ये सारा 360 होता है, बचा हुआ 90 यानी ये पूरा हो जाता है हमारा 360, और 90 हमारा हो गया लेबर, यानी 1/4 पार्ट हमारा लेबर के लिए आ गया। टोटल एक्सपेंस था हमारा 2 lakh, तो हमारा लेबर के लिए जो एक्सपेंस बचा 2 lakh का 1/4 दैट इज़ 50,000 विल बी द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। अ बैग कंटेन्स 15 रेड बॉल्स एंड सम ग्रीन बॉल्स। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ग्रीन बॉल इज़ 1/6 देन नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इज़, यानी एक थैले में 15 लाल गेंदे और कुछ हरी गेंदे हैं, यदि एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता 1/6 है, तब हरी गेंदों की संख्या क्या होगी। आंसर है 5, 3, 4 3 या 2, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ, देखते हैं 111 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ मैथमेटिक्स मेक्स इट्स अ ग्लोबल सब्जेक्ट, यानी गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय भाषा बनाती है। दैट इज़ यूनिफॉर्मिटी ऑफ लैंग्वेजेस, दैट इज़ भाषाओं की एक रूपता, भाषा की एक रूपता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। थ्रू मैथमेटिक्स टीचिंग चिल्ड्रन डेवलप स्किल्स टू कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशंस, लॉजिक, सेल्फ कॉन्फिडेंस, थिंकिंग पावर, या ऑल ऑफ दीज। दैट इज़ क्वेश्चन देख लेते हैं हिंदी में। गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्न में से कौन सी भावना नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है। तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार विशक्ति, या इनमें से सभी। इनमें से सभी, क्योंकि मैथमेटिक्स में सभी लगता है, तर्क शक्ति, विचार शक्ति, और जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो हमें आत्मविश्वास हमारे अंदर डेवलप हो जाता है, एक बालक के अंदर डेवलप हो जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग इन विच द मूव इज़ फ्रॉम अननोन टू नोन एंड इन विच द टेंडेंसी टू सर्च इज़ इनकरेज्ड। हिंदी में देख लेते हैं। गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, वह जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। इसका सही आंसर है सिंथेटिक मेथड, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 यानी 114। द कम्युनिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफाइनिंग मैथमेटिकल टर्म इज़ कॉग्निटिव, इमोशनल, प्रैक्टिकल और फंक्शनल, यानी गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है। संज्ञात्मक है, या भावुक है, या व्यवहारिक है, या कार्यात्मक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज़ कॉग्निटिव यानी संज्ञात्मक। क्वेश्चन नंबर 115, ये फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। डैश 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 इज़ नेसेसरी टू फाइंड आउट द मैथमेटिकल एरर्स इन चिल्ड्रन। क्या है, रेमेडियल टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ओरल टेस्ट, या फिर नेचर टेस्ट। बालकों में गणितीय त्रुटि का पता लगाने के लिए क्या आवश्यक है, यानी उपचारात्मक परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, मौखिक परीक्षण, या फिर स्वभाव परीक्षण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज़ नैदानिक परीक्षण। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। द मेन ड्रॉबैक ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग इज़ लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस, लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, लैक ऑफ एक्सप्रेशन, लैक ऑफ वैलिडिटी, यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष है व्यापकता का अभाव, विश्वसनीयता का अभाव, अभिव्यक्ति का अभाव, वैधता का अभाव। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ अभिव्यक्ति का अभाव। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। विच क्वालिटीज़ आर एक्यूरेट इन एग्जामिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, यानी किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। विभेदकारिता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, यानी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। द मेन एम ऑफ एक्सरसाइज ड्रिल वर्क इन मैथमेटिक्स टीचिंग इज़,
ऑप्शन नंबर ए, टू अंडरस्टैंड न्यू फार्मूला, टू एनहेंस कंप्यूटेशन स्किल्स, टू क्लियर न्यू कॉन्सेप्ट्स, टू यूटिलाइज द नॉलेज इन न्यू सर्कमस्टेंसेज। गणित शिक्षण के अभ्यास कार्य में प्रमुख उद्देश्य है नए सूत्र को समझना, गणना संबंधित कौशल बढ़ाना, नई धारणा को स्पष्ट करना, ज्ञान को नई परिस्थितियों में लागू करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज़ टू एनहेंस कंप्यूटेशन स्किल्स, यानी गणना संबंधी कौशल बढ़ाना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। इंडक्टिव मेथड इज सुटेबल फॉर इस्टेब्लिशिंग द फार्मूला, टू सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू द फार्मूला, टू सर्च द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, टू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। यानी आगमन विधि किसके लिए उपयुक्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज़ टू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी समस्या का हल समझने के लिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 120। क्या है क्वेश्चन 120? इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स आर इन, यानी गणित की पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। क्या गणित की पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? ये हैं हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं। सब्जेक्ट मैटर, लैंग्वेज इन एंड स्टाइल, फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बुक, ऑल ऑफ दीज। पाठ्य वस्तु, भाषा एवं शैली, पुस्तक की आकृति या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। पाठ्य वस्तु भी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, भाषा एवं शैली भी, पुस्तकों की आकृति भी है, और तो यही सारे, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने कवर कर लिए हैं पेडागोजी एंड मैथ्स के सभी क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी और सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को, आंसर्स को देखेंगे। तो बाकी एनालिसिस लेने के लिए, अपने आंसर्स चेक करने के लिए हम चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड विद अस एंड ऑल्सो प्लीज़ टेल कि आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कितने मार्क्स बन रहे हैं। जो अभी हमने आपको सारे क्वेश्चंस के एनालिसिस दिया है, सारे क्वेश्चंस के आंसर बताए हैं, तो एक बार आप बताइए कि आपके कितने मार्क्स इसमें बन रहे हैं। तब तक स्टूडेंट्स जुड़े रहिए। बाकी क्वेश्चंस के एनालिसिस भी, बाकी सब्जेक्ट्स के एनालिसिस भी हम बहुत जल्दी आपको यहीं पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।